जय हिंद दोस्तों। मैं आसिफ लोहार आप सभी का सर्व शिक्षा द्वार परिवार को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ एक बात मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सकते हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार हो गए, एकदम शानदार हो और एकदम मस्त हो गए। अगर कुछ बेहतर नहीं है या कुछ तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, तो अपनी मेहनत पे विश्वास करते हुए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए जरूर अच्छा करो। छोड़ो चाचाओं को, कोई चाचा किसी का नहीं हो। अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने माँ बाप सबसे बड़ी दौलत होती है। बापों को दे। और एक शख्स और होता है तुम्हारे हर दुख और सुख में साथ खड़ा रहता है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हें वो मुझसे हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मिला है। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपना हौसला बनाओगे और एक दिन बहुत अच्छा करोगे, जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने करा है, बहुत सारे तुम्हारे साथियों ने भी करा है। हम भी करेंगे, तुम भी करोगे, मिलजुल के सब एक दिन एक अच्छा करेंगे। बस हमें राह से नहीं भटकना है, अपनी राह पर चलना है। और उस तरह से चलना है, उस तरह से चलना है, उस जुनून के साथ चलना है कि अगर सामने से खड़ा हुआ तुम हमें देख ले, बात न पड़े उसकी, जो शायद इससे बोले अनर्थ हो जाए। वो जुनून, वो चाहत, वो अपना आत्मविश्वास तुम्हारी कलम में नजर आना चाहिए। ऐसी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता। पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, फिर नागरिकता को कैसे पढ़ा जाता है, इससे पहले मैं बता दूं, मैंने मेरे साथियों तुमको संविधान का जो संवैधानिक इतिहास होता है वो मैंने पढ़ा दिया है। और इसी परिवार पर एक वीडियो पढ़ी है, जाके आप देखें। और एक वीडियो मैंने डाली है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से लेकर 4 तक उसके अंदर आर्टिकल है, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज पढ़ेंगे हम नागरिकता। बहुत सुंदर चैप्टर है। नागरिकता ये भाग 2 में आता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। यानी कि कुल इसके अंदर 6 आर्टिकल है, 5 से लेकर 11। फिर भाग 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। फिर डीपीएसपी स्टार्ट हो जाती है, वो भाग 4 में आते हैं। फिर 4 काम में एक होता है उसका भाग, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें बताता है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज। तो नागरिकता ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। मैंने तुम्हें बताया भी है पहले भी कि ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ भैया, ये हम समझ रहे हैं आप। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है अच्छी तरह से। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। और नागरिकता में भी पता है क्या होने वाला है? नागरिकता में होगा तहलका। तहलका, तहलका रे तहलका, समझे बच्चा? तहलका। मैंने तुमको पहले ही बताया कि भाग नागरिकता जो है भाग 2 के अंतर्गत आती है। भाग 2 में इसको संविधान की जो बुक है उसमें छुपा के रखा गया है। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11, और लेके अपना सिलेक्शन यू नो दो 11। मैं बता दूं, जैसे मैं आपको बताया, मैंने नागरिकता पढ़ाया, बताया है नागरिकता जो
भाई साहब, क्या होता है नागरिकता भाग 2 में आता है। इसके अंदर जो अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद जो होते हैं, वो 8 से लेकर 11। ठीक है। ओके। राइट। ऑल राइट। नागरिकता, सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं, ये भाग 2 की विषय वस्तु है। और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। जाहिर सी बात है, जो हम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो कोई ज्यादा ही हलवा मलुआ प्रकार का अगर एग्जाम होता है तो वो तुमसे डायरेक्ट उसमें यही पूछ लेता है कि नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है, या किस आर्टिकल से किस आर्टिकल को कवर करती है। तो आप बताओगे भाग 1, आर्टिकल 5 से 11। ओके। अब हम इसके डेप्थ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेके हाथ से उतारना। स्टार्ट करते हैं। ये जो अनुच्छेद है वाले, हमने इनको 2 भागों में बांटा है। ध्यान से देखेंगे कितने भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, अनुच्छेद 5 से 8। नंबर 2, अनुच्छेद 9 से। हम इसको इस तरह से 2 प्रकार से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 5 से 8 और अनुच्छेद 9 से 11। ओके। सॉरी। ठीक। 5 से 8 और 5 से 11, इसमें मैं तुम्हें बता दूं, इसमें जो बात होगी, तो बात होगी संविधान, संविधान के के लागू होने के समय, यानी कि 5 से 8 बजे होगी, बोली कि संविधान के लागू होने के समय, समय समय किस किस व्यक्ति को नागरिकता, किस किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझ गए कि आर्टिकल 5 से 8 जो बताता है वो हमें ये बताता है कि जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद फिर एक मोहम्मद अली जिन्ना, नल्ला पाकिस्तान, जिसको नल्ला पाकिस्तान कहते हैं, और वो है भी, उसमें एक जिन्न पैदा हुआ। पैदा खैर वो है भारत से तब हुआ था, लेकिन उस पे एक जिन्न टाइप का माइंड उसका हुआ और उसने कहा कि हम इस भारत को, इस हिंदुस्तान को एक नहीं दे सकते, हमें इसके 2 भाग करके दो और हमें एक अलग मुस्लिम देश दो। उसने मांग कर, जब देश आजाद होने के बाद चक्कर भरा इधर उधर आवाजाही का, तब जब हमारे संविधान संविधान सभा के जो संविधान बनाने वाले सदस्य थे, महापुरुष थे, उन्होंने 5 से लेकर 8 तक आर्टिकल डाले और उसमें बताया कि संविधान के लागू होने के समय किस किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
यानी किस किस व्यक्ति को नागरिकता देंगे। अब अनुच्छेद 9 से 11 में बताया जाएगा नागरिकता से संबंधित रोड में चलता है। नागरिकता नागरिकता से संबंधित संसद, जहां पर हमारे चुने हुए कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष सदस्य जाते हैं, संसद को शक्ति एवं अधिकार अधिकार की बात कही गई। ऑलराइट, समझ में आया क्या क्या बात कही? थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है मेरा, शाम का रनिंग करने से, शाम को आकर नहा लेने से थोड़ी सी एक नोट से हल्का सा, अब तुम जानती हो, बताऊं क्या 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 हो रहा है, जानते हैं आप सारे। तो मैं बता दूं कि नागरिकता भाग 2 का हिस्सा है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में बात बताई गई है। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 और 9 से लेकर 11 में, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, ये मेरे पढ़ाने की शैली है कि मैं इन दो मतलब इन आर्टिकलों को मैं 2 भागों में पढ़ाता हूँ, 5 से लेकर 8 और 8 से लेकर 9, मतलब 9 से लेकर 11। 5 से लेकर 8 में बताया गया है कि भारत के आजाद होने के बाद, 2 भागों में बंट जाने के बाद, स्वतंत्र भारत बन जाने के बाद, यानी कि गणतंत्र होने के बाद, गणतंत्र तक संविधान कि भारत की नागरिकता किस किस व्यक्ति को और किस किस आधार पर दी जाएगी, ये चीज आर्टिकल 5 से लेकर 8 बताता है। और 9 से लेकर 11 ये बताता है कि संसद कानून बनाकर किस प्रकार से किसी इंसान को नागरिकता देगी। कान खोल के दिमाग के तारों में से आपस में लड़ा के तवज्जो से सुन लेना जो मैंने बोला है। मैंने कहा कि आर्टिकल 5 से लेकर 8 ये बताता है कि नागरिकता किस किस व्यक्ति को और कैसे कैसे दी जाएगी। आर्टिकल 9 से 11 ये बताता है कि संसद को एक शक्ति देते हैं हम कि संसद के अंदर बैठे हुए महानुभूतियों, आप अगर कोई इस देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसको किस आधार पर इस देश का नागरिक बनाओगे, किस तरह से उसको कानूनी तौर से नागरिकता दोगे, उसके लिए क्या नियम बनाओगे और क्या कानून बनाओगे। वो शक्ति, वो पावर, वो राइट, वो अधिकार, आर्टिकल 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 आंख बंद करके बोलो, आर्टिकल संसद को शक्ति प्रदान करते हैं 9 से लेकर 11, 9, 10, 11, यानी कि कुल मिलाकर 3 आर्टिकल संसद को शक्ति देते हैं कि यह संसद, मेरी प्यारी संसद, मेरे इस देश की, मेरे इस भारत की, मेरे इस हिंदुस्तान की आन बान शान, तू एक चीज को संभालेगी कि अगर कोई भारत की संस्कृति, भारत की कामयाबी या भारत का विकास हो रहा है और मैं उस देश का नागरिक बनना चाहता हूं, तो अब मेरी संसद इन 3 आर्टिकल के माध्यम से तू उस इंसान को, उस सदस्य को, उस महानुभूति को इस भारत की नागरिकता कैसे प्रदान करेगी। उम्मीद करूंगा जो मैंने बताया है वो तुम्हारे समझ में आया होगा।
एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आपके सबके समझ में आया? यस या नो कमेंट बॉक्स में थंब का निशान बनाकर और कमेंट्स लिखकर बताएंगे कि हाँ मैंने बताया, ये मेरे समझ में आया। आगे ही कहानी समझ में आई हो तो मैं इसको रब करूं और फिर तुमको आगे की बात बताऊं। एक दफा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका या पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? ओके। आ रही समझ में? जल्दी से पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, मैं मानता हूं कि तुम पकड़ोगे इसे, ठीक है? अब मैं अब कर रहा हूँ, तब मैं तुमको आर्टिकल वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। भाग 5 से और 10 11 तक तो हो गए, बाकी मैं इसको ऊपर लिख दूंगा और एक दफा देख लो तुम्हारे अच्छे से कि ये क्या बनाया है। मैं इसको मिटा देता हूँ। नागरिकता यानी कि नाम लिख देता हूँ मैं, भाग क्या चीज 5, भाई साहब भाग की बात जो और प्यार से किसानों हम करते हुए आ भी रहे थे। चल नहीं रहा, काला वाला मन कर लेता हूँ, एक मिनट। चल रहा है, तभी तो एक बार वो हाँ, छः, अब आर्टिकल आर्टिकल 5 की बात करते हैं। आर्टिकल, ठीक है, एक बात सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के संविधान के लागू होने के समय, यानी कि संविधान लागू होने के समय भारत के भारत के भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार निवास के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की, आगे समझ में क्या बताना चाहा इसने? आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय, यानी कि हमारा संविधान जब लागू हुआ, संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं और इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें बता दो इसकी क्या क्या है। शर्तें क्या क्या होंगी तुमको जानकर बड़ी हैरानी होगी। शर्तें हैं, नंबर 1 शर्त, शर्त लागू, शर्तें हैं कि वह व्यक्ति
वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा। क्या हो? वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि माता पिता में से माता पिता में से कि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति, कि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ। समझे? ये शर्त है, तो एक दफा शर्तों को देखेंगे आप कि शर्तें क्या कहती है, ये शर्तें क्या कहना चाहती है। जल्दी दारू देखो एक बार, शर्तें क्या कहती है। फिर एक शर्त और है तीसरी, उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा कि वो शर्त कौन सी है। ठीक है। नंबर तीन, नंबर 3 शर्त उतारने पहले वह व्यक्ति भारत का क्षेत्र में जन्मा हो, या माता पिता में से कोई एक व्यक्ति का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू होने संविधान लागू होने के समय से कम से कम समय से 5 वर्ष वह आमतौर पर भारत में निवास कर रहा। ठीक, बैंक डाल देता हूँ जरा। अल्लाह तेरे मेरे मालिक, यार तबीयत डाउन हो रही है भाई। आशा करूंगा मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे कोऑपरेट करेंगे कि बड़े भैया ये हमें खेद है कि आपकी तबीयत खराब है, और हमें दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त तबीयत खराब तो किसी की नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना बात? हाँ, तो खुदा ना करे किसी की तबीयत खराब हो। मैं तो ये चाहता हूँ किसी की तबीयत खराब ना हो। लेकिन हो गई। अब मैं तुम्हें बता दूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाल दिया, बता दूँ। भाग 2 में लागू होता है अनुच्छेद 5 से 11, और ये आर्टिकल आर्टिकल जो 5 है वो बताता है कि आर्टिकल 5 ये बताता है, ये कहता है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
यानी कि संविधान लागू हो जाता है, तब वह व्यक्ति भारत का जो कोई राज्य क्षेत्र होगा, भारत का जो भूभाग होगा या भारत का जो कोई हिस्सा होगा जिसमें भारत का अधिकार होगा, उसमें निवास करने वाले व्यक्ति को नागरिकता देगा। लेकिन उसके साथ साथ ही ये 3 साल तक ठोक देता है और ये कहता है कि वह व्यक्ति संविधान लागू होने के समय उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी शर्त वो लागू करता है और कहता है कि वह व्यक्ति जो नागरिकता लेना चाहता है, ये बच्चा, बड़ा या बूढ़ा, उनमें से उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अच्छा जी, हम बोले चलो मान लेंगे आपकी बात भी, जब आप संसद हमारी ये बात कर रहे हो। यानी कि हमारा भैया 5 भाई कह रहा कि माता पिता में किसी एक का जन्म हुआ हो, मान लेंगे, या भारत में उसका जन्म हुआ हो, मान लेंगे। तीसरा कहता है कि संविधान लागू होने के समय सिर्फ 5 साल पहले से, है ना, भारत संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष वह आमतौर पर भारत में निवास कर रहा है हो। 5 वर्ष से पहले से वह निवास कर रहा हो, इसे कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति पहले से 5 साल पहले से रह रहा हो, उसके पास कोई ऐसे एविडेंस हो, तब हम उसको दे देंगे। लेकिन इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द बंदा फॉलो कर रहा हो, इस बात का ध्यान रखना कि वह व्यक्ति इन तीनों शब्दों में से एक शब्द फॉलो करेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? वेल डन। और इससे जरा करो निपटा। मैंने अब पढ़ाऊंगा बेटा मैं अनुच्छेद 6, तब आर्टिकल या अनुच्छेद अनुच्छेद 6 ये कहता है, ये कहता है कि पाकिस्तान को आगे पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने भाई क्या कहा इसने? इसने क्या कहा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान। तो इनको हम किस बेसिस पर, किस आधार पर, किस तरह से हम पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को हम नागरिकता दे सकते हैं, वो चीज आर्टिकल 6 बताता है। और ये जब बताता है तो कहता है कि 19 जुलाई 1948 एक के डेट करता है 19 जुलाई, ये भाई साहब पूर्व और ये दो तरह की बात करें, पहले और ये जो है भाई साहब, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले और 19 जुलाई 1948 के पूर्व यानी कि बाद आने वाले, बाद
आने वाले व्यक्ति के लिए बात करता है और ये कहता है, कान खोल के सुन लो, एक पाकिस्तानी के निवासियों, मैं तुम्हें जो नागरिकता प्रदान करूंगा वो किस बेसिस पे करूंगा। तो वो बताता है कि सामान्य औपचारिकता सामान्य औपचारिकता निभाने या दिखाने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान की। आया समझ में कि सामान्य औपचारिकता की फॉर्मेलिटीज फॉलो करने के बाद आपको हम भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो भारत। डन। अब 19 जुलाई 1948 के बाद की जो बात करता है, तब वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता असेंबली से बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर आपको अप्लाई न्यूनतम 6 माह तक भारत में लगातार कंटिन्यूस रहना। हाँ, तो समझ में आ गई तो बताओ, तो बटन करो कि हाँ भैया, यहाँ तक हमारे समझ में नहीं आई, भेजे में भी पड़ गई, समझ में नहीं आई, दिमाग में बैठ गई बात। जल्दी से उसको उतारो, फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फटाफट उतारो, फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तुम सोचते हो भैया कहाँ जाते हो, तुम्हारी वीडियो देखने आता हूँ, क्योंकि पीछे कभी कभी मेरा एक छोटा भाई है, वो ऑपरेटिंग कर लेता है, लेकिन स्टीमर महोदय जी है नहीं आज, तो कहीं गए हैं, तो मैं जाकर के देखना पड़ता है कि वीडियो कंटिन्यू भी है या नहीं है, बीच में ग्लिच वगैरह तो नहीं आया है। ओके। आर्टिकल 7 ने बताया, वो आर्टिकल 6 ने ये बताया, जब हमने अपनी आंखें खोली और ये जाना, हमने देखा कि भाई आर्टिकल 7 किस प्रकार से पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देता। तो उसमें एक डेट मुकर्रर करी, और एक डेट को मुकर्रर करने के बाद हमने पाया कि 19 जुलाई 1948 जैसे ही डेट हमने एक फिक्स करी, उसकी एक कंडीशन अप्लाई करवाई हमने। तो कहा, कंडीशन में बोला कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आते हैं, तो उनके लिए ये फरमा है, ये चीज ये शर्तें हैं तुमको पूरी करनी होंगी। और 19 जुलाई 1948
के बाद यानी कि पूर्व जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग हैं उनके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए उनके लिए बताया गया कि आपको बस सामान्य से नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज औपचारिकताओं का निभाना होगा या औपचारिकताएं दिखानी होंगी। उसके आधार पर हम तुमको भारत के नागरिक मान लेंगे, इंडियंस सिटीजनशिप कह दिया जाएगा। जैसे हम हैं और वो हैं, ऐसे ही पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, शायद वो पहले इंडियंस रहे होंगे लेकिन कोई रिश्तेदारी में होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं से पहुंचा होगा। तो उनको एक अनाउंसमेंट के द्वारा बताया गया कि मेरे प्यारे देशवासियों, अगर तुमको भारत का नागरिक बनना है या भारत को अपना देश मानना है तो आप लोगों को 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ये चीज करनी होगी। 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो तो आपको ये करना होगा। मैंने बताया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति आता है उसको औपचारिकता निभानी होंगी, छोटी छोटी बातों पर ही अमल करके उसको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उनसे कहा जाता है मेरे न्यू नवेले बनने वाले नागरिक, तुझको पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद 6 महीने तो लगातार तुझको भारत में रहना होगा। उसके बाद हम तुझे नागरिकता देंगे। एट्स ऑल, आर्टिकल 6 इज द कंप्लीट। एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले, मैं साइड से हटता हूं और आप फिर मैं रब कर दूंगा इसको। ओके, लीजिएगा। टाइम पूरा हुआ, सभी रोजे चाल रहे हैं कि इसको हम खत्म कर लगे। आर्टिकल 7 की बात कही जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा कि आर्टिकल 7 क्या है। आर्टिकल 7 कहता है कि पहले भारत से पाकिस्तान को रहने वाले, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत को आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, ओके। सार अनुच्छेद 7 कहता है कि पहले भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, पहले भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, फिर उन्हें लगा कि यार है तो मामला गंभीर है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मशवरा करा, बोला क्या करा भाई, चुन्नू मुन्नू या चुन्नू मुन्नू की अम्मी। तो बोले जी सुनो, चुन्नू के पापा हम न रह पाना जी, हाँ है तो बड़ी दुर्दशा, तो हम जना रहा जा। बोले अच्छा, मैं चलो चलते हैं वापस। फिर चुन्नू के पापा चुन्नू और मुन्नू को लेके, चुन्नू पुन्नू की अम्मी को भी लेकर पुनः पुनः दिल्ली, पाकिस्तान का नाम भी पूरा लिख जाना, पाकिस्तान से भारत को वापस आने
आने वाले व्यक्ति को नागरिकता नागरिकता प्रदान की जाए। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा रे। बहुत ठंडा रे बाती। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें समझाते एक बार कि ये हमारे इतना प्यारा सुंदर सा, इतना प्यारा सा पंजा भाई, इतना प्यारा सुंदर सुशील अपना भारत देश, क्या ये अपना भारत, ठीक है। ये भारत बना दिया मैंने तुमको और बताया कि भाई पहले चाहो बाहर को आ गए। चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा का नाम हो सकता है, चुन्नू के पापा का नाम हो सकता है, बताओ। पप्पू है, चुन्नू पापा इतवारी कर वही बेटा, ये क्या बोलता है, तो मेरे बेटे का नाम भी करना है, दादा का नाम है श्री, जादव, सीरियस लोग को पापा जी, ये तुम्हारे दादाजी, ये हमारे दादा है। पहले चले गए, लेकिन ये असलम भाई हमारे बोले, इनके अंकल ही लगते हैं, कहा, बोले अब्बा दादा अब्बा जी पापा जी मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दम ना घुट रहा है। इनकी अम्मी भी हमारी दादी जी है वो भी बोली, बोले अच्छा सही कह रहा है, मेरा भी मन ना लग रहा है, ये पता नहीं भाव भाई से लग रही है। और यहाँ तो नदियां भी सूखी पड़ी है, मुझको तो हरी हरी कंची कंची अपने भैंसिया को चारों खिलाना हो, चारा खिलाती हूँ मैं तो, यहाँ कुछ भी ना मिल रहा। तो बोले यार अब यहाँ न रह रहे, चलो फिर वापस इंडिया में चलते हैं। तो भाई साहब ये अपना बांध के पटरिया, ये फिर बोला वापस भारत आए। लेकिन इसके लिए कंडीशन बना दी भाई साहब, मैंने डेट लगा दी। कितनी डेट लगा दी उन्होंने, मार्च लगा दी, लगभग 1 मार्च 1947। क्या 1 मार्च 1900, उन्होंने डेट मुहैया कर दी और कहा, इसको बांट दिया। और क्या ये पहले, जो मैंने तुमको आर्टिकल 6 बताया, या पूर्व, पूर्व डाल देते, पूर्व अच्छा रहेगा, या ठीक। कहा कि 1 मार्च 1947 से पहले या पूर्व। तो पहले के लिए उन्होंने बताया कि बड़ी पहली बात, सामान्य सामान्य औपचारिकता के आधार, कार्ड पर मांग लिया है वैसा वाला आधार है, ताकि आधार पर नागरिकता दे जाए।
तो भैया हमारे दादा तो आ गए एक बार 1947 से पहले ही। यानी कि असलम जी के पप्पू, पापा जी, वो पहले आ गए। उन्होंने कह दी, बोले हमारा दिल न लग रहा है जी, 1 मार्च 1947 से पहले आ गए। बोले कुछ किस्मत ही कि 1 मार्च 1947 से पहले आ गए। तो पहले आए तो उनको सामान्यता औपचारिकता के बाद भाई साहब नागरिकता दे दी। कोई दूसरा क्या होगा चालाक, तो वो 1 मार्च 1947 के बाद आया तो उसके लिए बताया गया कि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। उससे मांगा स्थायी निवास, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्यों मांगा? स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा उससे। तुम्हारे पास ये है? जब याद में है तो भाई साहब होगा, ऐसी बात तो ना, झूठ तो बोला जरा। बोले है ना, तो कोई दिक्कत ही ना। फिर बोले वही आर्टिकल चेक था, रजिस्ट्रेशन। ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने के बाद अप्लाई कराओ। अप्लाई जब हो जाएगा तो उसके 6, अप्लाई होने के 6 माह तक लगातार भारत में, आगे समझिए, फिर आपको हम नागरिकता दे दे। इसे उतारो, फिर मैं समझा के और रफा दफा करता हूँ, ठीक है ना? फिर रफा दफा होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि आर्टिकल 7 ही कहता है, कुर्सी पे बैठ जाओ क्या? कुर्सी पे बैठ जाओ, देख तो रहा वैसे ना, ना दिख रहा। खड़ा हो जाओ, तुम भी कहोगे बोले भैया जान जवान तो हटाओ। तुम्हें बता दूं, आर्टिकल 7 हमने पढ़ा और ये कहा, कान खोल के आंखें बंद करके, कान खोलोगे और आंखें बंद करोगे और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनोगे। मैंने इसमें कहा कि आर्टिकल 7 कहता है कि पहले भारत से पाकिस्तान को गए, फिर वहां दिल न लगा या मन न लगा, तो फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए। तो उसके आधार पर नागरिकता किस तरह दी जाएगी, आर्टिकल 7 बताता है। आर्टिकल 7 में उन्होंने एक डेट को फिक्स करा और कहा कि 1 मार्च 1947 से जो लोग पहले आए हैं उनको हम सामान्य औपचारिकता यानी कि नॉर्मल फॉर्मेलिटीज के आधार पर ही भारत की नागरिकता दे देंगे। जिसमें हमारे दादाजी को, मिस्टर इतबाई दादाजी को नागरिकता मिल गई थी। इनका आधार पर ही सामान्य रूप से आ गए थे। 1 मार्च 1947 से पहले आगे उनकी खुशकिस्मती थी। हमारे चचा नासरम जी ने कह दी। बाकी मैं चचा रिश्ते में कोई विश्वास नहीं करता हूँ, चचा रिश्ता में मानता नहीं हूँ। अंकल का रिश्ता बहुत गंदा रिश्ता होता है, बहुत गंदा। तो मैं मानता नहीं हूँ ये रिश्ता। ये चाहता हूँ कि इस रिश्ते को मैं अवॉइड करूँ, बचूं। तो मैंने असलम भाई के साथ, असलम भाई जल्दी आ गए। आने के बाद इनको सामान्य औपचारिकता का आधार बना देते मिल गई। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद कोई गया और चालाक भरा आदमी, उन्होंने बच्चों की बात न मानी, ना मैडम की बात मानी, बोला ना मैं तो भाई साहब यहीं रहूंगा, मैं नहीं जा रहा। अब उसे लगे 1 मार्च 1947 से बाद में आना आया वो भी, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद आया। तब उसको कहते हैं कि पहले आप भाई साहब रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाएं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर आप वहां पर अप्लाई करें, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करें।
और फिर 6 महीने तक लगातार भारत में रहो। ऐसा ना कहीं भाग जाओ तुम, विश्वास भी तो करो ना। तो इस तरह से उन्होंने भी नागरिकता दे दी। लेकिन ये मेन मोटिव क्या है कि पहले तो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आए। उन लोगों को आर्टिकल 7 नागरिकता देता है, और ये दो बेसिस पे देता है। पहला पहला क्या होता है, पहला देता है भाई साहब, क्या कहते हैं, किस आधार पर देगा पहला? पहला देगा कि 1 मार्च 1947 से पहले आ गए, और फिर एक होगा 1 मार्च 1947 के बाद आए। पहले आ गए तो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज के बेस पर तो पूरा आंसर देगी। और अगर 1 मार्च 1947 के बाद आए तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस जाने के बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसके बाद तुम 6 महीने तक हाथ मिला। ये आर्टिकल मैंने तुमको 5 से लेकर 7 तक बता दिया है। ठीक है, ठीक है। और बाकी अगला स्लॉट में तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका इसका भी एक रह गया है भाई साहब, 8वां आर्टिकल। लेकिन 5 से 7 बता दिए, अब 8 में तुम्हें कल बताऊंगा। और 8 में तुम्हें एक वीडियो और आएगी, इसका दूसरा पार्ट आएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में तुम्हें कल बताया जाएगा। ओके, डन, वेरी नाइस। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के खरक से चलवा, और इसका साथ देना हमारे। ओके, आप इस बात पर कोई और डेली रिविजन करना है, फिर चलने पर आज को लगातार याद करना है, लगातार याद करना है, लगातार याद करना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत सुकून से, मेहनत से पढ़ाई करनी। रिविजन ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिविजन करना। जो मैंने पढ़ा है इसका रिविजन करना है, अगली क्लास तभी जाएंगे तो पिछली क्लास में। ठीक है, ओके, गुड नाइट।